ये हम आप सबकी कहानी है। हम लोग सब विषय में फंसे रहते हैं, विषयों में फंसे रहते हैं। हमने आप बताए थे 7 प्रकार होते हैं, पत्नी पुत्र परिवार, पैसा पेशा पद और प्रतिष्ठा। इनमें सारा हम लोग सब इसी में फंसे हैं। पत्नी पुत्र परिवार, पैसा पेशा पद और प्रतिष्ठा, इनमें हम सब आप फंसे हैं। इन्हें में सारा समय निकल जाता है। आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास। जब माता के गर्भ में थे सब याद होता है, सुख शरीर रहता है, सब याद रहता है। माता के गर्भ में सब याद रहता है, बच्चे को सुख शरीर पूरा होता ही होता है। प्रार्थना करता है इस नरक से उबारो, अब कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो फिर इस नरक में आना पड़े। प्रार्थना करता है जीवात्मा प्रार्थना करता है भगवान से कि इस नरक से उबारो। उल्टे लटके हैं, पेशाब पाखाना मुंह के पास है, इतनी जेल, सख्त जेल, कैद, भयंकर कैद। प्रार्थना करता है भगवान निकालो, अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे फिर इधर आना पड़े। लेकिन वहां प्रार्थना करके आता है, यहां जैसे बाहर आया वो प्रार्थना भूल गया, वो सब भूल गया। पता नहीं, आए थे भजन को ओटन लगे कपास। मैं और मेरा पढ़ने लगा, मैं और मेरा में सारा जीवन बिता दिया। अंत में जब वो रील चली, मौत के समय रील चलती है, जब मृतशैया पर आदमी लेटा होता है, आंखें बंद होती हैं, बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तब आग सामने जीवन भर की रील एक चलती है। जैसे सिनेमा की रील नहीं होती है कि हमने जीवन में ये किया, अब पता नहीं कौन सा जीवन मिले, कहाँ जाए, क्या करें, उस वक्त याद आती है। तब उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। तब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। घंटा तो बीत गया, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं हो सकता। अब रील चल रही है, देख रहे हैं हमने ये किया, 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 तब सोचते यार ये करने किया, अगर ये किया होता ज्यादा अच्छा होता। तो अब करने से क्या होता है? अब चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताई क्या होता? अब तो तुमने जवानी और किशोरावस्था, ये सब सारी अवस्थाएं तुमने इस तरह बिता दी, सारा समय निकाल दिया, पहुंच नहीं पाया वहां। और जबकि आए थे काहे के लिए? भगवान ने ये मनुष्य शरीर काहे के लिए दिया था? जो गलतियां हमने अन्य योनियों में की हैं, जिसके कारण हम भोग चुके हैं, ये भोग रहे हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए, कि अब ये ऐसी गलती हम नहीं करेंगे कि विभिन्न प्रकार की योनियों में भोगते चले आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की योनियों को हम भोगते चले आ रहे हैं। और वही आहार निद्रा भय मैथुन संस्कृत के श्लोक है, ये सब में, पशुओं में भी है। जो पशु करते हैं वही हम भी करते हैं, तो पशु में अंतर क्या रह गया? पशुओं से श्रेष्ठ योनि क्यों मिली हमको? हमने कई बार कहा कि गांठ वहीं खुलती जहां से बांधी जाती है। गांठ वहीं तो खुलती जहां से बांधी जाती है। बंधी यहां है और खोलते यहां है, कैसे खुलेगी? नहीं खुल पाएगी। तो ये जो अपने कर्मों की गांठ इसी मनुष्य योनि में ही बांधी है और यहीं खुलेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस शरीर की 3 ही गतियां होती हैं। या तो इसको आग में सौंप दिया जाता है, शरीर को, या तो आग में सौंप दिया जाता है, या तो पानी में सौंप दिया जाता है, या तो आकाश में सौंप दिया जाता है, या तो पृथ्वी को सौंप दिया जाता है। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और जब ये इसमें से रहने वाला जब निकल जाता है, इस मकान से रहने वाला जब चला जाता है, तो मकान बेकार हो जाता है। तब इसको या तो पानी में सौंप देते हैं, या तो पृथ्वी में सौंप देते हैं, या तो आग के समर्पित कर देते हैं, या तो आकाश समर्पित कर देते हैं। हाँ, ईसाइयों के यहाँ जो फारसी होते हैं, हाँ, पारसियों में चील कुत्तों के लिए छोड़ देते हैं शरीर को।
और अंत में या तो ये शरीर तो बिष्टा बन जाता है। अरे भाई खाएंगे चील कौवे तो क्या बनेगा? अगर चील कौवे खाएंगे शरीर को तो क्या बनेगा? बिष्टा ही तो बनेगी। मछली अगर जल में खाएगी तब भी वो बिष्टा ही करेगी। अगर पृथ्वी में गड़ा है कीड़े खाएंगे वही बिष्टा ही करेंगे, और जलेगा तो भी राख बन जाएगी। अंत इसका यही होना है। इस शरीर का अंत इन्हीं में होना। चाहे वो पानी मिला दो, पानी में सौंप दो, चाहे पृथ्वी को सौंप दो, और चाहे आकाश को सौंप दो, और चाहे अग्नि को सौंप दो, अंत यही होना इसका। तो भैया ये इतनी स्थितियां इस शरीर की हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों दिया मनुष्यों? भगवान ने बहुत कृपा करके दिया है कि सौंपना तो है ही है। हमने कहा ना, दो ही सत्य हैं, नारायण है, दो बातों को भूल मत, जो चाहिस कल्याण, नारायण एक मौत को जो चाहे श्री भगवान। एक ही अंत होना है इसका। एक रज्जब कवि हो गए हैं, उन्होंने कहा रज्जब रोवे कौन को, रज्जब रोवे कौन को, और हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं और रहे सो जावन। यही होना, गए सो आवन के नहीं और रहे सो जावन। इसीलिए कहा है, किसी कवि ने कहा है कि जीवन मरण विचार के कोरे काम निवार, जह पंथा तो है चालना सोई पंथ समार। जिस रास्ते से हमें जाना है, जिस रास्ते में हमें जाना है, वो रास्ता पहले से क्यों न अख्तियार कर लिया जाए, और अपने जितने काम हैं, कर्म जितने हैं, छूट गए हैं या छूटने वाले हैं, या जिनको हम लोग कर्तव्य रूप करने के लिए दिया गया है, उन कर्मों को संभाल करके करें। क्योंकि उसी रास्ता में, जो रास्ता हमें जाना है, वो रास्ता अभी से अख्तियार कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। चलने में आसानी होगी, पहुंचने में आराम मिलेगा। और बाद में उस रास्ता अख्तियार किया तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होगी। बाद में अगर वो रास्ता अख्तियार किया कि जे रास्ता तो क्या चालना सोई पंथ निहार, जे जेते अपने काम, जिस काम के लिए हम आए हैं यहां पर, जिस काम के लिए भगवान ने मनुष्यों ने दिया है, वो काम पूरे करें। और हम वो काम पूरे नहीं करते, हम सातों प्रकारों में पड़े रहते हैं। मैंने 7 प्रकार बताए ना अभी, पत्नी पुत्र परिवार पेशा पैसा पद और प्रतिष्ठा में सारी जिंदगी बिता देते हैं। और जिसके लिए आया था कि अपनी भूल सुधारें, जो कुछ कर्म करने किए हैं और आगे होने वाले जन्म हैं, पता नहीं कैसे जन्म मिले, कहां मिले, कैसे मिले, किस परिवार मिले, किस योन में मिले। कबीर की तरह से क्यों ना गारंटी अपने कर लें भाई। कबीर तो गारंटी किया कबीर ने, कबीरा जो काशी मरे तो रामे कौन नहीं हो रहा। कबीरा जो काशी मरे तो रामे कौन नहीं हो रहा। वो गारंटी के साथ करता है कि ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया, का दास कबीर जतन से ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया। और साफ साफ उसने आपकी शिक्षा ही नहीं लेते। दीपक दीना तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसारना बहुर नाओ। ये सब बाजार में फिर नहीं हमें आना है। हमने शराब लेना देना सब पूरा कर लिया, क्यों ना ऐसा हम लोग आप सब करें मिल करके। यहां आने जाने में कोई भलाई नहीं है। पैदाइश और मृत्यु दोनों बहुत कठिन है, दोनों बहुत कष्टदायक है। मृत्यु भी कष्टदायक और जन्म भी कष्टदायक। इससे बढ़ के दूसरा कोई कष्ट होता नहीं। जन्म लेना और मरना बहुत कष्टदायक है। हम भूल जाते हैं ना, भगवान ने भूल एक ऐसी चीज बना दी है, भूल
भगवान ने भूल एक ऐसा तत्व, ऐसी विधा बना दी है कि अगर आदमी भूले तो पागल हो जाए। तो हम आप सब भूल जाते हैं कि हम कहां से आए थे, जब गर्भ में तो क्या प्रार्थना कर रहे थे, और आगे क्या कर रहे हैं, और आगे इसका क्या होगा, सब आदमी भूल जाता है। याद आता है मरते समय, तब पछताता है। तो जिसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें परिवार नहीं छोड़ना है, हमें समाज नहीं छोड़ना है, हमें संसार नहीं छोड़ना है, हमें साधु सन्यासी नहीं बनना है। हमें अपना काम निकालना है। कहते नहीं लोग हैं, अरे भाई हमें तो अपना काम निकालना है। कोई काम होता नहीं, हम आप सब क्या कहते हैं, अरे भाई हमसे सलेंदा कि हमें तो अपना काम से मतलब हमें तो अपना काम निकालना है, चाहे जैसे निकाले। कहते हैं लोग? नहीं कहते। तो इस संसार में आकर के हमें अपना काम निकालना है, और कैसे काम निकालें वो शास्त्र बता रहा, ऋषि मुनि बता गए। ऋषि मुनि कहां से बता गए? उनको भगवान ने तो बुद्धि दी। अरे बुद्धि देने वाला कौन? परमात्मा, ईश्वर तो है, उसी ने तो बुद्धि हमको दी, आपको सबको बुद्धि उसी ने दी, ऋषि मुनियों को बुद्धि उसी ने दी। तो ऋषियों मुनियों के माध्यम से उसने शास्त्र बनाए, ऐसा करो। मनुष्य मात्र केवल उद्देश्य एक होता है, इसलिए दिया जाता है अपनी गलती भूल सुधारो और ऐसा कुछ करो कि पूरा किया बिसाहना बहुर नाव हट। अब इस जीवन मरण रूपी कष्ट को अब झेलने के लिए भी फिर बाजार में से नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो हमने ऐसा कुछ करो कि बिसाहना मने लेना देना पूरा हो जाए, अब नहीं आना। या अगर आना भी है तो ऐसी जगह आवे, ऐसे समय आवे, ऐसे परिवार में आवे, ऐसे ग्रह दशा के चक्कर में आवे, ऐसे देश में आवे, इस काल में आवे, इन परिस्थितियों में आवे कि हमारा कल्याण हो। क्यों भैया? हर आदमी अपना कल्याण चाहता है। ऐसा कौन आदमी है जो कल्याण न चाहता, जो शांति न चाहता हो? और कल्याण और शांति जो मिलती है वो आज तक संसार से किसी को नहीं मिली। संसार में मिली लेकिन संसार से नहीं मिली। कल्याण और शांति संसार में मिली लेकिन संसार से नहीं मिली। हर आदमी अपना कल्याण चाहता है लेकिन काम करता है कल्याण होने के विपरीत। कैसे मिले? तो ये शरीर जो दिया गया आया, उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो पीरियड मिला 1 घंटे का, 10-20 साल का, 60-70 साल, 80 साल का, उसका सदुपयोग करो, क्योंकि दोबारा मिले न मिले। और दुरुपयोग करोगे शरीर नष्ट हो जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा। हमारे यहां एक है मोहल्ले में, 2-4 साल 3 साल पहले शुक्ला जी हमारे वो इंजीनियर साहब जो वहां रहते थे गौघाट में, तो बेचारा हमारे घर आया करता था। वो आदमी ब्राह्मण है, जाड़ों में उसके पास कुछ ओढ़ने बिछाया नहीं था, शुक्ला जी ने मेहरबानी करके एक रजाई बनवा दी उसको। उस साल तो ओढ़ा, दूसरे साल फिर वही हिसाब किताब। कहा क्या हुआ? कहा कि रजाई इस चीज के दर्द वो फट गई, बारिश में सड़ गल गई, पानी गिरा, छूट गया, खत्म हो गई बारिश में रजाई खत्म हो गई। फिर वैसे घूम रहा है। पिछली बार 2-3 साल पहले हमारे पास एक कोट था, हमने कहा भाई तुम जड़ा रहे कोट हमारा ले लो, पूरा ना था, दे दिया। कहा ठीक है भाई लो, पोड़ो। अब क्या किया उन्होंने? ओढ़ा तो, पहन तो लिया, तो हमने एक दिन देखा कि वो आलू भरे जेब में, आलू एक दूसरे जेब में वो भरे, कोट की जेबों में आलू और सब्जी भरे। अब एक देखा कि जाड़ा था, लकड़ी लेकर के कोट में ऐसे रखे हुए लकड़ियां तमाम, तो क्या होगा? हुआ वही, उस साल तो ओढ़े, उसके बाद वो लकड़ियों जो कोट वोट सब
ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, कोई जानता होगा। हाँ, आप जानते। कुलीन ब्राह्मण है। कुछ कर्म ऐसे किए थे कि माँ बाप के साय छटपट में उठ गया, कोई नहीं, 2 भाई अकेले हैं, कर्मों का प्रभाव। और अब भी वो ज्ञान इतना नहीं, जो चीज मिले उसको। तो वैसे हमारा शरीर से भी, हमारा शरीर भी दिए हुआ है, भगवान ने दिया था शरीर काहे के लिए, इसका सदुपयोग करो। हमारे ननिहाल में नाना जी ने हमारे एक डंडा दे दिया। एक सज्जन थे, कुछ पैर में चोट लगी थी कि भाई इसलिए जो पैर, वो नौकर थे हमारे यहाँ, तो जब चोट वोट लग गई तो किसी चल बल नहीं पाते, तो एक डंडा दे दिया। हमको याद है, बहुत पुरानी बात याद आई। डंडा दे दिया कि लो इसे टेक करके चलो। 8-10 दिन उनके पास रहा, उसके बाद एक दिन फिर लंगड़ाते हुए चले आ रहे, डंडा गायब। भाई क्या हुआ? कहने लगे भैंस को मारा, टूट गया। डंडा दिया था टेक के चलने के लिए, टेक के चलो भाई, लंगड़ाते हो। और उन्होंने क्या क्या किया, उसको भैंस को मारा भाई जोर से, डंडे ही टूट गया। अब फिर चले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज दी जाती है, उसका सदुपयोग करो। वो सवैया, उसका वो याद हो गया, वो छप्पा है उनका, गिरधर, क्या गिरधर का, लाठी में गुड़ बहुत है सदा राखिए संग। लाठी में गुड़ बहुत है सदा राखिए संग, गहिर नदी नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे और दुश्मन दावागीर हो उन्हों का झारे। कह गिरधर कबराए सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारें छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। लेकिन वो लाठी इसलिए दी जाती है कि जितने काम बताए, गहिर नदी नाला जहां तहां बचाओ यंग, तहां बचाओ यंग, झपट कुत्ता को, ये सब काम तमाम। और लाठी लेकर के अपना कहीं इधर उधर शुरू कर दो, तो उसका सदुपयोग कहाँ हुआ, दुरुपयोग हुआ। तो ये शरीर भी इसी तरह से मिला हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है। ये देखा जीवात्मा को, जीवात्मा भगवान का अंश, जीवात्मा परमात्मा का अंश। इसको कोई कठिनाई ना हो, मनुष्य का शरीर दे दिया। अभी तक जानवरों का शरीर मिला, थलचर नभचर जलचर नाना, भगवान गोस्वामी जी ने लिखा है। अनेक प्रकार की योनियां हैं, अनेक प्रकार के शरीर भगवान ने दिए। जीवात्मा जब प्रार्थना की भगवान क्या करें, तो बड़ी परेशानी में है, तो उन्होंने कहा बहुत कृपा की। माया कर प्रेरा भाव गुण घेरा देहि, हाँ कबहू कर करुणा निर्देही, देत ईस बिन अहेतु की कृपा से ईश्वर देता है। काहे के लिए दिया कि बहुत परेशान हो, जैसे लंगड़ा था, दे दिया डंडा, बहुत परेशान हो, सहारे टेक के चलो। जाड़ा लग रहा है, कोट दे दिया कि पहनो, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाया आदमी। हम आप इस शरीर का जो दे दिया भगवान ने, जीवात्मा की प्रार्थना पर दया खा करके, कितनी योनियों में तुम रहे हो, इतना भोग भोग रहे हो, चलो मनुष्य शरीर देते हैं, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, इसको यूं ही मत जाने दो, यूं ही मत जाने दो, इसका सदुपयोग करो। क्योंकि ये शरीर ही, ये मनुष्य शरीर ही हमें सदगति की ओर ले जाएगा। और हम आप सब मिलकर इसका दुरुपयोग बराबर कर रहे हैं, बराबर दुरुपयोग करें। कोई आज तक सब मिलकर के कैसे कोई एक निकला हो जिसने इसका सदुपयोग किया हो, इतिहास में है एक आधे नाम नहीं। हम आप सब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आए थे काहे के लिए, करने लगे क्या यहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जीवन मन विचार के कोरे काम निहार। सोचो कि हमें आगे क्या करना है, हम क्या करने आए हैं। इस जीवन को यूं न जाने दें, भगवान के ध्यान में लगावें। ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें कि हम, देखिए हमने एक बार आपसे बात बताई थी, फिर सुन लीजिए, एक 10-15 मिनट और ले लें। हाँ, बात वही आपकी पक्की नहीं।
तो बड़ी विचित्र सी हो जाती है। दिमाग से उतर गया। जो काम, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला हुआ है, इसलिए नहीं मिला हुआ है कि हम अपना सारा जीवन स्वार्थ में लगा दें, स्वार्थ निपटाने के लिए, क्योंकि हर आदमी अपना स्वार्थ देखता है। आपने देखा होगा, वो हम विषय रह गया, वो जो कुछ दूसरे रह गया, जो हम कहना चाह रहे थे वो रह गया। प्राप्ति के बारे में बात चल रही थी कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। हाँ ठीक है, अब याद आ गया याद आ गया। परमात्मा हमको प्राप्त है पहले से ही, परमात्मा हमको पहले से ही प्राप्त है। उसको हमें प्राप्त करना नहीं है, उसका अनुभव करना हमें है। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, हमें परमात्मा का अनुभव करना है। हमें परमात्मा प्राप्त पहले से ही, बिना परमात्मा के हम रह भी नहीं सकते। परमात्मा का अनुभव कैसे हो? क्योंकि हमारा जो जीव है, जीवात्मा जो है, ये मालूम कहां से आया हुआ है? परमात्मा से आया हुआ। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, इति विशेषण इसके, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्योंकि परमात्मा की भी यही विशेषण है, इसलिए जीव की भी यही विशेषण है। ईश्वर का अंश है कौन? पर ये हमारा जीव ईश्वर का अंश। तो वो अंश हमेशा अंशी की तरफ दौड़ता है। एक कायदा है, नियम है। अंश हमेशा जब अंशी से अलग होता है तो उसका प्रयास यही रहता है कि हम अंशी में जाकर के मिल जाए। हमने आपको उदाहरण दिया था हवा का। हवा आप कहीं कैद कर लीजिए, जब छूटेगी तो हवा मिल जाएगी। जल समुद्र का अंशी है, अंश है। जब कहीं चाहे आसमान पर जल ले जाइए, लेकिन जब छूटेगा तो नीचे ही भागेगा, समुद्र भागेगा। वो पृथ्वी का ढेला कहीं भी ले जाए आप, उसको कहीं छोड़ देंगे तो कहां भागेगा? पृथ्वी को भागेगा। अग्नि सूर्य का अंश है, अग्नि कहीं भी आप जला दीजिए वो ऊपर भागेगी, सूर्य की तरफ भागेगी। कायदा है, नियम है कि नहीं? नियम कि जो जिसका अंश है उसी तरफ वो दौड़ता है। इसी तरह जीवात्मा जो है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। वो भी परमात्मा की ओर भागता है, वो भी परमात्मा की ओर भागता है, क्योंकि उसी का अंश है। वो छूट पाएगा उधर ही जाएगा। हवा, आग को छोड़ दीजिए, बंद है तब तक बंद, छोड़ दिए तो ऊपर भागेगी। जल नीचे भागेगा, पृथ्वी नीचे आएगी, हवा में मिल जाएगी। ये सब एक दूसरे का भागते हैं एक तरफ, क्योंकि उसी का अंश है। इसी तरह हमारा जीव जो है, आत्मा जो है, ये परमात्मा का अंश है, हमारे अंदर कैद है। कर्मों के लिहाज से वो कैद कर दिया गया है। जीव और आत्मा, जीव आत्मा बन के हुए है। हमने कई बार आपसे कहा कि जीव आत्मा अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा ही जीवात्मा हो जाता है, तब वो जीवात्मा कहलाता। बात एक ही है, कार्य अलग अलग। हमने आपको उदाहरण धान और भूसी का दिया था। जब तक भूसी लिपटी है तब तक वो धान कहलाता है, और भूसी अलग कर दो तो वो चावल कहलाता है। ठीक है ना? है एक ही चीज। तो जब से जीव भयो संसारी, जब ये आत्मा जब संसारी हो जाती है, जब प्रकृतस्थ हो जाती है, जब शरीरस्थ हो जाती है, तब इसको कहते हैं जीव, जीवात्मा। ठीक है ना? जब प्रकृतस्थ हो जाती है अर्थात शरीर में आ जाती, शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर हमारा प्रकृति का अंश है, और इसके अंदर रहने वाली आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। ये दोनों मिल करके बना हुआ है। ये हम बोल रहे हैं, ये दोनों मिल करके बोल रहे हैं। अकेला शरीर नहीं बोल सकता, अकेला जीव नहीं बोल सकता, अकेला शरीर नहीं बोल सकता, अकेला
जीव नहीं बोल सकता। जब दोनों मिलते हैं तब लगातार हम बोलते चले जा रहे हैं, एक होगा नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना? एक होगा तो नहीं बोल पाएंगे, अलग अलग आगे अलग अलग होगा नहीं बोल पाए, एक है तो बोल रहे हैं। तो ये परमात्मा जो है, ये जीवात्मा जो है, ये जीव भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात संसार में प्राप्त हो गया, अर्थात इसके बाद आवरण है। वो इस आवरण को हटा देना चाहता है, हटाकर आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाना चाहती है। आत्मा परमात्मा में मिल जाना चाहती है। कर्म, हमने कर्म ऐसे किए, शरीर जो प्रकृतस्थ जीव है उसने ऐसे कर्म किए हैं कि आत्मा को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। छटपटाती है अंदर आत्मा, जिसको हम आप समझ नहीं पाते हैं। और जो लोग समझ लेते हैं, जो लोग समझ लेते हैं वो प्रयास करते हैं और जीव भाव को शरीर रहते समाप्त कर देते हैं। शरीर रहते रहते जीव भाव को समाप्त कर देते हैं, केवल आत्मा रह जाते हैं। ये गूढ़ अर्थ नहीं समझ में आया अभी। बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं, जो भारतीय दर्शन फिलॉसफी जिसे आप बोलते हो, बहुत आसान शब्दों में। छटपटाता है आत्मा परमात्मा से मिलने, क्योंकि अलग हुआ है वहां से। और इस छटपटाहट को जो समझ लेता है, जीव जब इसको समझ लेता है कि छटपटाहट ऐसी है, तब वो जीव भाव समाप्त करने का प्रयास करता है। और कोई एक बिरला ही जीव भाव समाप्त कर पाता है, तो वो जी रहते रहते, शरीर रहते रहते वो मुक्त हो जाता है। मुक्त होना मतलब काहे से होता है? मुक्त माने काहे से मुक्त हो जाता है? बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन में है ना, जब से जीव भयो संसारी, अर्थात जब से वो संसारी हुआ, आत्मा जब प्रकृतस्थ हुई तब बंधन में आ गई, जीव भाव में आ गई। जीव भाव समाप्त करो, बंधन टूट गया। जीव भाव समाप्त करो, बंधन टूट गया, आत्मा स्वतंत्र हो गई। जीव भाव समाप्त